जब मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी टोपी की मदद से एक मुस्टंडे को सबक सिखाया। नसरुद्दीन को अपने गांव से गुजरने वाली नदी का किनारा अच्छा लगता था। जब कभी भी उसका मन बेचैन होता तो वह नदी किनारे आकर बैठ जाया करता था और वहाँ की प्राकृतिक दृश्यावलियों में खो जाता। नदी के किनारे ऐसे तो अनेक पेड़ लगे थे, किंतु नसरुद्दीन एक पूर्ण विकसित आम के पेड़ के तने के सारे बैठ जाता और वहीं से नदी के चंचल लहरों की सूक्ष्मांत निहारता रहता। नदी के पास एक अफीम का अड्डा था जहाँ नशेड़ी आते जाते रहते थे। इनमें से एक मजबूत कदकाठी कदमबंद व्यक्ति भी शामिल था। एक दिन वो नशेड़ी अफीम के अड्डे से निकला और पिनक में नदी के किनारे बैठे मुल्ला नसरुद्दीन को देखा। उसी अच्छी नोकदार टोपी बहुत अच्छी लगी। मैं मुल्ला नसरुद्दीन के बहुत करीब पहुंच गया। उसने हाथ बढ़ाकर उसकी टोपी खींच लिया और टोपी को हवा में उछालकर ही करके हंसने लगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने पीछे घूमकर देखा तो उसके बुड्ढे ने कहा, बेटा नसीर, इस मुस्टंडे से भिड़ने के बजाय खीसे निपोड़ कर मामला रफा दफा कर लो, इसी में तेरी भलाई है। और मुल्ला नसरुद्दीन ने झेपी सी हंसी हंसते हुए अपनी टोपी उठा ली। जब तक वहाँ में मुस्टंडा खड़ा रहा तब तक मुल्ला नसरुद्दीन हाथ में टोपी थामे रहा। उस अफीमची मुस्टंडे ने मुल्ला नसरुद्दीन को दूसरे दिन भी उसी आम के पेड़ के नीचे उसी तरह नोकदार टोपी पहने बैठा देखा तो वह फिर शरारत पर उतर आया। वह मुल्ला नसरुद्दीन के पीछे दबे पाँव आया और उसकी टोपी खींचकर दूर उछाल दी। बीते कल की तरह खिसियानी हंसी हंसता मुल्ला अपनी टोपी उठा लाया और हाथ में टोपी थामकर फिर से आम के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। अब यह नियम सा हो चला था, लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन उस हट्टे कट्टे मुस्टंडे को देखकर अपना मन में सोचकर रह जाता। वैसे वह उसे सबक सिखाने के तरीके भी सोचता रहता था, मगर उसे कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। तभी सुल्तान की ओर से उसके गांव में एक पहलवान को हवलदार बनाकर भेजा गया। मुल्ला नसरुद्दीन उस दिन जरा पहले ही नदी के किनारे आ गया था। हवलदार गांव के चप्पे चप्पे को समझ लेने के इरादे से गश्त लगाते हुए नदी किनारे पहुंचा और मुल्ला नसरुद्दीन का वहाँ नोकदार टोपी पहना बैठा देखकर उसने रुआब में पूछा, तुम कौन हो और ये अजीब सी टोपी क्यों लगाए बैठे हो? मुल्ला नसरुद्दीन ने एक झलक में हवलदार की कदकाठी देखी और बोला, मैं मुल्ला नसरुद्दीन हूँ और ये जादुई टोपी लगाकर नदी किनारे परियों की जल क्रीड़ा देखने के लिए आया बैठा हूँ। परियों की जल क्रीड़ा? हवलदार चौंका। हाँ, ये टोपी पहनकर इस आम के पेड़ के तने से सटकर निर्विघ्न बैठने से नदी में आने वाली परियां साफ दिखाई देती हैं। ओहो, कितनी सुंदर होती है परियां, मुल्ला नसरुद्दीन ने मुग्ध स्वर में कहा। हवलदार ने पूछा, तुमने देखी हैं परियां? नहीं भाई, नहीं देख पाया। इस टोपी को पहनने के साथ एक शर्त यह कि परी देखने की इच्छा रखने वाले टोपीदार व्यक्ति किसी भी कारण से नदी का पानी छोड़ कुछ और ना देखें। मैंने जब कभी प्रयास किया, किसी न किसी व्यवधान के कारण मेरी दृष्टि डगमगा गई और मैं सबको पाने से वंचित हो गया। मुल्ला नसरुद्दीन ने अफसोस जताया। मैं इस गांव का हवलदार नियुक्त हूँ। सुल्तान की तरफ से लाओ टोपी मुझे दे दो। मैं आज परियों की जल क्रीड़ा देखूंगा, तुम फिर कभी देख लेना। टोपी तो तुम्हारे पास ही रहेगी, हवलदार ने मुल्ला नसरुद्दीन से कहा। मुल्ला यही तो चाहता था। उसने तुरंत अपनी टोपी उतारी और हवलदार को देते हुए कहा, हाँ हवलदार भाई, आप ही आज परियों की क्रीड़ा देख लो, मैं फिर कभी देख लूँगा। हवलदार ने टोपी पहनी। मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे आम के पेड़ के तने से सटकर बैठने का तरीका सिखाया और उसे फिर से समझाया। ध्यान रहे, नजर नदी की प्रवाहित धारा पर ही टिकी रहे, किसी भी कारण से बाएं दाएं देखने की कतई जरूरत नहीं है। हवलदार ने हामी भरी और नोकदार टोपी पहनकर बैठ गया उनके पेड़ के नीचे। मुल्ला नसरुद्दीन ने भी अपने को एक पेड़ की ओट में कर लिया। हवलदार परियों के आसमान से उतरने की प्रतीक्षा कर रहा था और मुल्ला नसरुद्दीन मुस्टंडे के आने की प्रतीक्षा जल्दी पूरी हुई। हर रोज की तरह मुस्टंडा आया। उसने नोकदार टोपी पकड़कर खींची और उसे दूर फेंक कर ही करने लगा, लेकिन अभी हंसी के कारण उसकी बंद हो गई आंखें खुल भी नहीं पाई थी कि इसके चेहरे पर हवलदार का जोरदार घूंसा पड़ा। वह 2-3 दिन कदम पीछे चलते हुए संभला। उसकी आंखों के तारे आगे तारे शान नाचने लगे। वह भी संभला भी नहीं था कि हवलदार ने उसका गिरेबान थाम लिया। अगरचा, तेरी हिम्मत कैसी हुई टोपी को हाथ लगाने की? और ताबड़तोड़ उस पर घूंसे बरसाने लगा। मुल्ला नसरुद्दीन घूंसे गिन रहा था
31, 32, 33। रहने दो हवलदार साहब, 1 महीने में ज़्यादा की सज़ा हो गई। लो मैं ले आता हूँ टोपी। और मुल्ला नसरुद्दीन टोपी उठाकर ले आया। वह वहीं खड़ा हो गया जब मुस्टंडे की धुनाई में हवलदार लगा हुआ था। मुल्ला के दोबारा कहने पर हवलदार ने घूंसे बरसाना बंद कर दिए और रोज की तरह खिसियानी हंसी हंसते हुए मुल्ला ने मुस्टंडे से पूछा, बोलो फिर उड़ाओगे टोपी? दोस्तों, अगर ये इंटरेस्टिंग स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह की और स्टोरीज आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब, कीप फॉलो फॉर मोर स्टोरीज लाइक